अस्सलाम वालेकुम मदर्स, मैं हूं दुआ की मम्मा और आप देख रहे हैं मदर डायरी चैनल। 5 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपने फॉलो नहीं किए ये सारी इंस्ट्रक्शन को तो इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चा खुदा न खासा किसी ज़हनी जिस्मानी कमी का शिकार हो सकता है। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। इनमें से एक ऐसी बात है जो आज से पहले शायद आपको किसी ने गाइड ना की हो। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें एक ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, स्पीड डिले डिसऑर्डर है। इसके अलावा जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां बहुत सारी अलहदा हैं। बच्चे किसी न किसी कमी का शिकार हो रहे हैं और माँ बाप को समझ ही नहीं आ रही हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि हमारा होने वाला बच्चा सेहतमंद पैदा हो। अगर हमारा होने वाला बच्चा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद होगा तो हमारी आने वाली नस्लें भी इनसे फ़ायदा उठाएंगी, और अगर हमारा होने वाला बच्चा खुदा न खासा किसी ज़हनी या जिस्मानी कमी का शिकार हो जाए तो उसका इफेक्ट हमारी आने वाली नस्लों तक जाता है। तो इस वजह से आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे की पैदाइश के पहले साल तक इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो। कौन सी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसमें नंबर 1 है वाईफाई का इस्तेमाल। वाईफाई राउटर जिस जगह लगा हुआ हो, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हर घर में मौजूद है वाईफाई राउटर, लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि इस वाईफाई राउटर से बहुत सारी ऐसी डेंजरस वेव्स निकलती हैं जो कि आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि आपके बच्चा जो माँ के पेट में होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जितनी भी मैं आपको मसले बताने वाली हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खासा हर एक बच्चे को हो, लेकिन 100 में से या 1000 में से अगर 1 या 2 या 5 बच्चों को भी इन चीज़ों की वजह से कोई मसला होता है तो वो 100 या 50 या 1000 में से वो 5 बच्चे कोई से भी हो सकते हैं। तो अगर हम एहतियात कर लें तो वो बच्चा वो जो किसी कमी का शिकार है वो आपका भी हो सकता है, आपकी किसी फैमिली मेंबर का भी हो सकता है और किसी जानने वाले का भी हो सकता है। अल्लाह ना करे। सबसे पहले तो यही दुआ है, अल्लाह ताला हर माँ को सेहतमंद जिंदगी वाली और बेऐब औलाद अता फरमा और किसी माँ को कोई औलाद का कोई गम ना दे। और मेरी दुआ है कोई माँ को, किसी भी माँ को कोई भी औलाद का गम ना दिखाना। बच्चे बहुत सारी बीमारियों को लेके पैदा हो रहे हैं, प्री मैच्योर बर्थ भी हो रही है, इसके अलावा मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। तो इन सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो इन चीजों पे है, उन रूटीन पे है जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलो करते हैं। तो इस वजह से वाईफाई राउटर की रेस से अपने आप को बचाना है। सबसे पहले ऐसी जगह पे नहीं आपने अपना टाइम स्पेंड करना जहाँ पे वाईफाई राउटर डायरेक्ट मौजूद है। आपको चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद वाईफाई राउटर को ऐसी जगह पे कर दे, कुछ जहाँ पे बाहर सहन में जैसे ओपन एरिया होता है किसी ऐसी जगह पे कर दे। अगर आपके कमरे में है या आपका लिविंग रूम में है या ड्राइंग रूम में है, यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम स्पेंड होता है तो आप वहाँ से वाईफाई राउटर को निकाल दें। इसके अलावा मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, वाईफाई का कम से कम इस्तेमाल करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बच्चे की पैदाइश के 1 साल तक। कभी भी अपने तकिए के पास या बच्चे के पास मोबाइल को रख के ना सोए। कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें और वाईफाई का इस्तेमाल कम से कम करें। एक रिसर्च के मुताबिक प्रेगनेंसी में वाईफाई की रेज जो है, मोबाइल नेटवर्क की रेज है, ये आपके बच्चे पे अफेक्ट कर सकती है। तो बराए मेहरबानी आपने एहतियात करनी है, कम से कम इस्तेमाल करें, जरूरतन इस्तेमाल करें। अपना और अपने होने वाले बच्चे की सेहत का, उसकी जिंदगी का ख्याल रखें। तो थोड़े अरसे के लिए 2 साल के लिए अपने आप को लिमिटेड कर दें और हो सके तो टीवी जो है LCD पे आप अगर देखना चाहते भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें तो आप वहाँ पे देखें। मोबाइल फ़ोन और वाईफाई को कम से कम इस्तेमाल करें। पर सेकंड चीज़ है जिसकी वजह से आपका बच्चा किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, वो है स्ट्रेस। टेंशन लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्ट्रेस लेने से बच्चे को कोई ना कोई बीमारी या कमी हो सकती है।
अब यहाँ पे देखें कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि कोई मदर वर्किंग वूमेन है या फिर किसी का घर का ऐसा माहौल है, हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, इनकम के प्रॉब्लम्स है, कुछ हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस का माहौल रहता है, टेंशन रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान इटसेल्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मदर जो है वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करती। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करनी है, आपके इर्द गिर्द जितने भी नेगेटिव पीपल्स है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, जैसा भी कुछ है, ठीक है, आपने उन सारी चीजों को पॉजिटिव सोचना है और सिर्फ फोकस करना है अपने होने वाले बच्चे की सेहत का। अगर आपने सोचते हैं आप हर वक्त नेगेटिव सोचेंगी तो आपका होने वाला बच्चे की ज़हनी जो है वो किसी न किसी ज़हनी कमी का शिकार हो सकता है, किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकता है। तो खुदारा इस चीज़ को समझे और इन सारी चीज़ों को, जितने भी स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं, जितने भी आपकी स्ट्रेस की रीजंस हैं, उन सब को आप अल्लाह ताला की इबादत में, कुरान पाक की तिलावत में और अल्लाह की रज़ा में खुश रह के, अगर आप इन चीज़ों को नहीं बदल सकती तो सिर्फ एक चीज़ को बदल सकती है, वो अपनी सोच। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और ऐसे माहौल से आप बाहर नहीं भी निकल सकती, कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकती, आप वहीं पे रह सकती हैं, तो अपनी सोच को पॉजिटिव वेज में कुरान पाक की तिलावत कर लें, तर्जुमा पढ़ लें, गुड रीडिंग करें, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी मोटिवेशनल चीजें देखिए। ऐसे ग्रुप से हर वक्त जो है सैड न्यूज मिलने को मिलती है या कहीं आपको टेंशन का माहौल आपको मिलता है, तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे ग्रुप्स को लेफ्ट कर दे। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स और सारे ग्रुप्स को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी जी, जलजला आया था, उसके अलावा भी एक और जगह सैलाब आया था, जलजला आया था, तो इतनी वीडियोस आ रही थी कि उनको देख देख के मुझे यकीन करें कि बहुत ज्यादा टेंशन होती, तो मैंने सारे ग्रुप्स को लेफ्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपने अपने आप को उन चीज़ों से बचाने के लिए जो आपके लिए नेगेटिव थॉट या टेंशन का बायस बनती है, आपने उन सबको अपने आप को बचाना भी है और उसकी पॉजिटिव वेज में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपने जाना है। क्योंकि आपकी टेंशन लेना, स्ट्रेस लेने से आपका खुदा न खासा मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर पैदा हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है और बच्चे को कोई ना कोई जिस्मानी ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बने और बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव वे में रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। कुरान पाक की तिलावत करें और अपने दिल को सुकून करने के लिए हर वक्त दुरूद शरीफ की तिलावत करें और इस्तिग़फ़ार पढ़े और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया तो भी आपके बच्चे को किसी न किसी किस्म की कमी हो सकती है, जो कि फिजिकल कमी भी हो सकती है और जिस्मानी कमी भी हो सकती है। अव्वल तो आपने जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फौरन डॉक्टर के पास जाए, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास किसी भी सूरत में नहीं जाती तो आप फॉलिक एसिड घर में ही टैबलेट मंगवा के लाजमी लेना शुरू कर दें। अगर आपके पहले से किसी किस्म की प्री मैच्योर डिलीवरी है या आपके बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन पहले रह चुकी है तो आपने 9 मंथ तक फॉलिक एसिड खानी है। अगर आपकी ऐसा कोई इशू नहीं तो आपने फर्स्ट 3 मंथ तक फॉलिक एसिड की टैबलेट लाजमी खानी है। आपने ये लाजमी काम करना है ताकि आपका बच्चा सेहतमंद और मुकम्मल पैदा हो। नंबर 4 चीज़ है हेल्दी डाइट। प्रेगनेंसी में बहुत सारा चटपटा खाने को दिल करता है, बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल चाहता है, लेकिन अच्छी डाइट ना होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां बच्चों में पैदा हो रही हैं। इस वजह से माँ को चाहिए हेल्दी डाइट ले और ऐसी सारे जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, डेली का ऐसा डाइट प्लान रखें जिसमें वो सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिले, उसको फैट भी मिले, उसको डेयरी प्रोडक्ट से मिल्क भी मिले, मीट का करे, फाइबर भी ले, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दालें वगैरह हर चीज़ उसकी डाइट में हो और जंक फूड्स और बाजारी प्रोडक्ट्स आपने निकाल देने हैं अपनी पूरे 9 मंथ के लिए। अपनी जितना मर्जी आपका दिल करे आपने 9 मंथ्स के लिए इसको स्किप कर देने हैं। और 5वीं चीज़ है दुआ। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी वाली बेऐब औलाद अता फरमाए। अपने आप को दुआ के हसार में रखें, तिलावत के हसार में रखें, इसके साथ साथ अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चीज़ें रखें। और अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सेहतमंद ज़हीन पैदा हो, गुड रीडिंग के साथ साथ उससे बच्चों से बात करें, अपने होने वाले बच्चे से बात करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा ज़हीन और इंटेलिजेंट पैदा हो तो उसके लिए कोशिश करें कि डिफरेंट किस्म की
राइम्स बच्चे को सुनाएं, कुरान पाक की तिलावत बच्चे को सुनाएं, बुक्स रीडिंग ऊंची आवाज से करें। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैथ करती हैं तो इससे आपका बच्चा ज़हीन पैदा होता है। तो अपने आप को पॉजिटिव कामों में, पॉजिटिव अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वेव्स में यूटिलाइज करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अपना ध्यान होने वाले बच्चे पे रखें, बच्चे का नाम सोचें, बच्चों के बारे में बात करें, बच्चे के बारे में सोचें। आने वाले वक्त में अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको सेहतमंद और जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको परेशान करना या टेंशन देना नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन दे के, इन्फॉर्म करके आने वाले वक्त के लिए आपको रेडी करना होता है, ताकि आपको अवेयरनेस दे के आप अपने आप को बचा सके किसी भी किस्म की परेशानी से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में है तो उससे रिलेटेड डिटेल से हमारी वीडियो मौजूद है। 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक हर मंथ में आपने आपके बच्चे की कैसी शुमा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने क्या केयर करनी है, क्या खुराक खानी है, क्या एहतियात करनी है, ये इस सब से रिलेटेड डिटेल भी वीडियो मौजूद है। आप देख सकती हैं हमारे चैनल मदर डायरी में। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारे चैनल मदर डायरी की वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।